हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। तो परिवार से, हाँ वो हो गया। परिवार से आज ये परिवार का कोई एक मुखिया जो आगे आना चाहेगा। परिवार से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर? सुशील जी। अच्छा आप एक मिनट, आप इधर आए। आपका नाम क्या है? विनीत जी कोठारी। तो आप एक बार दो शब्द बोल दीजिए और जो है उनका। श्री चरणों में वंदन। हमारी अनंत आस्था के स्रोत परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सहभक्ति वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी एवं मुनि श्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में सहभक्ति वंदना। आज की इस स्मृति सभा में उपस्थित शोकाकुल चिंडालिया परिवार, बोथरा परिवार, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। जो इस संसार में आया है उसका एक दिन मृत्यु को पाना निश्चित है और इस बात को हम लोग टाल नहीं सकते। लेकिन जो हमारे मोहनीय क्रम है वो हमें कहीं न कहीं इस बात से दूर होने भी नहीं देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर, धर्म की ओर मार्ग में बढ़ता है वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को इस प्रकार से वंश में कर सकता है या इस प्रकार से उसको सहजता से संयम की ओर बढ़ा सकता है कि नहीं, ये तो जीवन है और आना और जाना ये प्रकृति का नियम है। तो जितना एक दिव्य आत्मा का हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में संयोग था, जो उन्होंने हमें संस्कार और जो आशीर्वाद दिए, हम उनको धारण करके उन संस्कारों के साथ में, उनके बताए हुए आदर्शों के साथ में अपने जीवन को, भावी जीवन को उत्तरोत्तर विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। आज की यह स्मृति सभा नेत्रदानी श्रीमती सुंदर देवी चिंडालिया, धर्मपत्नी स्वर्ग श्री निर्मल जी चिंडालिया, 65 वर्ष की आयु, सरदार शहर निवासी, नोएडा और हावड़ा प्रवासी, आपका ये परिचय। और उनके जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया वो तो उनके जो परिवार के लोग हैं वो और अधिक सहजता से आपको बता सकेंगे। अगर मैं बताऊंगा तो वो औपचारिकता माध्यम से होगी। तो मैं आपके जीवन परिचय को आपके सामने वृत्तांत के रूप में बताने के लिए निवेदन करता हूं श्रीमान सुशील जी से, कृपया आप आए और उनका जीवन परिचय आप प्रस्तुत करें। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री के चरणों में मथेन वंदन। स्वर्गीय सुंदर देवी जी चिंडालिया मेरी मामी सा, उनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे रहा हूँ। वे प्रतिदिन लगभग 4 से 5 समाई पिछले 30 वर्षों से लगभग करते आए हैं। धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं और नृत्य, नौकार सीप, प्रतिक्रमण, मौन, आध्यात्मिक कार्यों में उनका रहना था। बहुत शांत स्वभाव की मेरी मामीसा थे। हर किसी से हंसमुख के बात करना, मिलनसार, कभी क्रोध न आना, ये उनकी कुछ विशेषताएं थी। हमारे नानी सा भी संथारा लिए थे। उनका लगभग केले की तपस्या के बाद 21 दिन का संथारा चला था और लगभग 16 महीने पहले ही मामोसा का शरीर शांत हुआ था। ये कुछ एक
परिचय मेरे मामी साहिब ओम है। अभी हमने दिवंगत श्रीमती सुंदर देवी चिंडालिया का जीवन परिचय सुना। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धार्मिकता को ग्रहण किया, किस प्रकार धार्मिक जीवन जिया। यह संस्कार आपकी भावी पीढ़ी में लक्षित हों, आगे आदर्श के रूप में स्थापित हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति के साथ में मैं निवेदन करता हूं इसी परिवार से और हमारे दिल्ली के वरिष्ठ श्रावक आदरणीय श्री विजयराज जी सुराणा, कृपया पधारें और दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी भावाव्यक्ति और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रीमान विजयराज जी सुराणा। आगे अपनी भावनाओं के साथ में तैयार हैं ललिता कुचेरिया, श्रीमती ललित कुचेरिया। आराध्य के चरणों में बंधन। सदास्पद मुनिवर, शोक संपत्त चिंडालिया एवं सुराणा परिवार, भाइयों बहनों, मेरा बहुत से लोग नहीं जानते, खुद ही लड़की का सुंदर का परिचय नहीं है। कारण वैसे मेरे दादाजी और सुंदर के दादाजी सगे भाई थे। इस तरह सुंदर मेरी भतीजी थी। जब कलकत्ता में रहता था, मैं भी कलकत्ता में रहता था, तो अनेकों बार जाना आता था, मिलता था। ललिता भी आई है, उसके तो वह गाँव ग्वालपाड़ा भी जाके आया था मिलने के लिए। उस टाइम एक माहौल ही था, लोग आपस में मिलना जुलना। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ व्यवस्था मेरी रही, या ये कह दूँ कि आधुनिक ये जो परिपाटी है, ये एक बड़ी विडम्बना है कि मिलना जुलना कम रह गया। यहाँ इतने वर्ष आने के बाद भी मैं इनसे नहीं मिल सका, इसका शौक है। और आज मृत्यु के बाद मैं उन्हें श्रद्धांजलि आता हूँ। भाई सुंदर, बहन सुंदर भतीजी थी, बहुत अच्छी प्रकृति की थी। मैंने देखे हुए तो 15-16 वर्ष हो गए, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति, क्योंकि मैं बाजी पूनम चंद जी और सभी से उनके घर कांजी खोआ जब रहती थी, तभी एक बार जाना हुआ था। बहुत अच्छी प्रवृत्ति। एकाएक कोई 65 वर्ष की उम्र, कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन विधि का सहयोग कहते हैं। 2-3 दिन पहले ही पुलिस में लगा के आए थे और घर में सोए ही थे, चाय पी के एकाएक सोए रह गई। तो ऐसी वैसे मौत तो बहुत अच्छी है, बिना कोई तकलीफ पाए, न किसी खुद तकलीफ आई न किसी और को तकलीफ दी। लेकिन उम्र कम थी, भाई संभालेगा उनका। माँ बहन 2 ही भाई बेटी है। और मैं अपनी श्रद्धांजलि लेता हूँ। मुनि श्री पधारे, इसकी बहुत बड़ी प्रसन्नता है। इतनी दूर से आप चल रहे, आप तो अभी विदेश जाने के लिए बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, काफ़ी तैयारी कर दी है। इन्हें जैसे जाना है, काफ़ी तैयारी हो गई है। आप 22 देशों की भाषा का ज्ञान है, न विद्वान है। वैसे भी विद्वान ने महेंद्र मुनि के साथ बम्बई में एक बार आपके दर्शन करने का अवसर मिला। मेरा आपसे वंदन है। और सुंदर के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं और सब अब आशीर्वाद क्या मानता हूँ कि वो भविष्य में दिन दिन आगे प्रगति करे और विकास करे, इसी आशा और बात का। मिट्टी बन जाती है चंदन, जहाँ पर पड़ते हैं तेरे चरण। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, विराजे महाराज श्री के चरणों में मथे बंदामी। कुछ लोग जाते नहीं, कुछ लोग जाते नहीं, यादों में रह जाते हैं। आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं सुंदर बाई को याद करते हुए। मेरी बहन बहुत ही सरल शांत स्वभाव की थी। उनको सादगी भरा जीवन, अपने जीवन पूरी में वो सादगी ही रहे। उनके कोई मोह माया, रुपया पैसा से कोई भी मोह माया नहीं था। उन्होंने हमेशा अहिंसा, दया और प्रेम के मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी बिताई। उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा और सबके प्रति करुणा के भाव रखा।
आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा बहुत आगे यात्रा पर निकल चुकी है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो। उनकी अच्छी बातें, उनके मृदुभाषी स्वभाव हमेशा हमें याद रहेंगे। हम अपनी बातों को 2 पंक्तियां के जरिए विराम दे रही हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ओम अरहम। महाराज की यात्रा। श्रीमान सुशील जी चिंडालिया, जो दिवंगत श्रीमती जी सुंदर देवी के देवर हैं, अपनी भावा व्यक्ति के साथ के चरणों में बंदन। यहाँ उपस्थित मुनि श्री अभिजीत मुनि जी, जागृत मुनि को बारंबार वंदना। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु संभव है और अवश्य ही है, लेकिन जीवन आदमी कैसे जिया, कैसे हुआ, ये ज़्यादा मूल्यवान है। सुख दुख जीवन में आएंगे जाएंगे। इस दुख की घड़ी में मैं 4 पंक्ति यही कहना चाहूँगा। दुख में न घबराइए, सुख में न इतराइए, दुख से न घबराइए, सुख में न इतराइए, धर्म ध्यान करके जीवन सफल बनाइए। आया है जो भी निश्चित एक दिन जाना, फूल जो खिला है उसको भी मुरझाना। चाहे जितना भी कोई जोर लगाइए, दुख में न घबराइए, सुख में न इतराइए, धर्म ध्यान करके जीवन सफल बनाइए। जिस तरह मेरे भाई 24 घंटा में, वो तो मतलब 22 घंटा मौन रहते थे, 24 घंटा में 22 घंटा उनका मतलब चौबिया रहता था। भाभी जी भी से करते थे। मैं यही चाहूँगा पीछे मतलब उनके बेटे बहू में भी वो संस्कार आए, समाई करे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके त्याग तपस्या करे। वैसे हमारे परिवार में नातिले में हमारे दादू साहब महाराज से उदय चंद स्वामी, हमारे 2 दादी साहब की बहनें थी, पन्ना जी, छगना जी, हमारे बुआजी महाराज थे कुशल सिंह जी। परिवार में भी हमारे मामी जी महाराज थे पान कंवर जी। परिवार में संघ में भी 4-5 गए हैं। तो आगे परिवार में उसी तरह सबका संस्कार बना रहे, धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम अरहम। श्रीमान सुशील जी ने भी परिचय दिया कि परिवार से किस प्रकार आपका संघ में भी सिर है, और हमारे धर्म संघ के प्रबुद्ध, अति प्रबुद्ध साधु साध्वी भी आपके परिवार से संबंध रखते हैं। तो आपके परिवार में वैराग्य की चेतना का भी विकास हो, और यह जो श्रृंखला है उसको निरंतर आप आगे बढ़ाते रहें, और भविष्य में भी आपके परिवार से कोई ना कोई हमारे तेरापन धर्म संघ में गुरु चरणों में दीक्षित हो, ऐसी हम मंगल भावना करते हैं। मैं तेरापन समाज नोएडा की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु निवेदन करता हूँ। यहाँ के सुशील और विनम्र मंत्री आदरणीय श्री
सुरेंद्र जी बेद से कृपया पधारें और तेरापन समाज नोएडा की ओर से आप दिवंगत आत्मा डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एवं मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित शोकाकुल परिवार एवं सभी सहधार्मिक बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से मुनि श्री का पदार्पण नोएडा में हुआ है। गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। ये संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन एक नियम है। शरीर तो मात्र एक साधन है। ऐसा ही परिवर्तन और क्षति सरदार शहर निवासी नोएडा प्रवासी चिंडालिया परिवार में हुई है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। एक माँ का जाना हतपत कर देने वाला घटना है। नियति के आगे किसी और का नहीं चलता। योगेश जी की माता जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। स्वभाव में सरलता से पूर्ण महिला थी। आपने जाते जाते भी नेत्रदान का महान कार्य किया है, जिससे कई लोगों को दृष्टि मिलेगी। आपका यह कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा है। योगेश जी और स्वाति जी धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। उनकी पुत्री ज्ञानशाला की ज्ञानार्थी भी रही है। संसार के इस नियम को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा तेरापंथ नोएडा समाज आपके साथ है और बहुत ही आत्मसंतुष्टि देने वाली बात है कि हमें इस अवसर पर मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त है। परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में ईश्वर परिवार के शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। मैं तेरापंथ सभा नोएडा की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह मंगल कामना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। पुनः श्रद्धांजलि मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम हर। श्रीमती सुंदर देवी चिंडालिया, जिनका 2 दिन पहले देहावसान हो गया। आज ये स्मृति सभा जैन संस्कार विधि के अंतर्गत संचालित होने वाली थी, लेकिन आप देखिए उनका संयम का, उनकी त्याग का और उनके जीवन में धर्म का जो आचरण था और एक संयोग बना कि मुनिश्री का हमें आज इस स्मृति सभा में सानिध्य प्राप्त है। आप सब लोग इस शोक की घड़ी में आध्यात्मिक संबल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा दिल्ली एवं संपूर्ण तेरापंथ समाज दिल्ली की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देवगुरु धर्म से ये मंगल कामना करता हूँ कि आपकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास करते हुए, आध्यात्मिक निर्जरा करते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को शीघ्र अतिशीघ्र गमन करे। ऐसी मंगल भावना में निवेदन करूँगा। अपने आध्यात्मिक संबल के रूप में प्रेरणा पाते एक स्मृति सभा। वैसे आप सबको पता है कि जो भी दिवंगत आत्मा होती है वो कभी ना कभी जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद एक समय आता है तो व्यक्ति जाता है। बात ये आती है कि किस तरीके से जाता है वो बड़ा मायने रखता है, उसमें भी बहुत फर्क होता है। सबसे अच्छी बात है कि उस आत्मा को जैन धर्म में आने का मौका मिला और अक्सर मैं कहता हूँ कि और 2 BHK वाला आदमी है तो वो 4 BHK 5 BHK में जाता है या पैलेस में जाता है। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी वही बात है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में बहुत आगे बढ़ता है और अच्छी कमाई करता है, वो व्यक्ति आगे की जो गति होती है वो भी उसकी अच्छी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सुनने में आया कि जो दिवंगत आत्मा है उनकी कई सारी विशेषता थी और परिवार से इतनी दीक्षाएं हुई थी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संस्कार अच्छे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में भी उसको इम्प्लीमेंट अंगीकार किया होगा। और अक्सर देखा जाता है कि अंतिम समय में जो लेशा होती है वही लेशा के साथ अगले भाव में व्यक्ति पैदा होता है। तो अंतिम समय समाधि में जाता है तो स्वतः ही आगे का समय भी अच्छा रहता है। अपने यहाँ पर इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। चंड कौशिक सर्प का जैसे आता है
कि कैसे वो पिछले भाव में गुस्से में आए थे, गुरु थे, इतनी बड़ी पोजीशन थी, पर एकदम से पता नहीं शिष्य के पीछे भागते भागते खंबा आ गया और गुस्से में उनका दिवंगत हुआ। अगले भाव में वो चंड कौशिक सर्प बने। अब आप ये देखो, गुस्सा आया और अगले भाव में वो सर्प बने। तो ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं कि अंतिम समय जो है वो बड़ा समाधि में जाना ज़रूरी है, और मैं मानता हूँ कि इनका अंतिम समय समाधि में ही रहा है, और इसी कारण से अंतिम समय अच्छा रहता है तो अगली जो गति है वो भी अच्छी ही रहती है। और एक विशेष ध्यान रहे कि अपने यहाँ पर एक सिस्टम है कि शोक सभा नहीं कहते, हम कहते हैं स्मृति सभा, कि हम स्मरण करने की कोशिश करें जो आत्मा के जो भी अच्छे गुण थे, तो उनके गुणों को अंगीकार करने की कोशिश करें तो वो उनको अच्छा लगेगा। और अगर हमने शोक किया, हम ऐसे ही रो रहे हैं, तो वो भी दुखी होंगे। तो हम उनकी अच्छे गुणों की स्मृति करें, स्मरण करें, यही काम्य है। तो इसी का लोग ध्यान रखें। ओम। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, यहाँ पर जुड़े हुए सभी ज्ञातिजन, परिवारजन और संबद्ध धर्म परिवार, सुंदरबाई का जीवन जैसा हमने अनेक वक्ताओं सुना कितना सुंदर था। एक व्यक्ति चेहरे से सुंदर होता है, एक चरित्र से सुंदर होता है। चारित्रिक सौंदर्य की सुरभि, गुणों के सौंदर्य की सुरभि लंबे समय तक रहती है। और उसमें भी उन्होंने, कितनी बड़ी सुंदरता की बात है कि जाते जाते उन्होंने त्याग किया, अपने नेत्र का दान किया या नेत्र का त्याग किया। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। दान मतलब मैं देता हूं और त्याग मतलब मैं उसको त्यागता हूं। तो त्याग धर्म है। जब हम एक अपने शरीर के प्रति भी एक आसक्ति होती है, उस आसक्ति को छोड़ना ये आत्मशक्ति के बिना संभव नहीं है। तो उस श्राविका में इतनी आत्मशक्ति थी कि उसने अपने शरीर के प्रति, अपने नेत्र के प्रति भी जो आसक्ति है उसका त्याग किया। तो ये आसक्ति का त्याग जो है ये आत्मशक्ति की विजय यात्रा को प्रशस्त करता है। और इसलिए नेत्रदानी होना भी अपने आप में, हम नेत्र त्यागी के रूप में उसे कहना चाहेंगे। तो नेत्र त्यागी होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की सभा में आप सब लोग जुड़े हैं। निर्मल जी की धर्मपत्नी का जो ये जीवन को लेकर, जो करीब 65 वर्ष की अवस्था में वो चले गए, और उनके सासू जी थे जिन्होंने संधारा भी किया, और परिवार से कितने कितने धर्म आराधना का जो एक क्रम, और पीछे भी जो योगेश जी, स्वाति जी हैं, आदि अलग अलग जो संबद्ध जन है, मैं सबका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव में उनकी श्रद्धांजलि करना चाहते हैं, भावांजलि करना चाहते हैं, तो आपको शोक नहीं, स्मृति करना, और स्मृति से ऊपर है संकल्प करना। तो 5 संकल्प हमें लाने हैं। पहला है क्षमा याचना का संकल्प, कि मैं क्षमा का प्रयोग करूंगा सुंदर बाई के प्रति, और सुंदर बाई के इस अवसर पर सभी के प्रति क्षमा का प्रयोग करूंगा। दूसरा है मैं उनकी जैसी सरलता को जीवन में लाने का प्रयास करूंगा। सरलता अपने जीवन में आती है तो सरलता तो सबसे बड़ा गहना है। सोही उज्जुई भूयस्य धम्मो शुद्ध से चिट्ठई। भगवान की जो वाणी है कि शुद्धि किसकी होती है, शुद्धि किसकी होगी, जो सरलता है। तो सरलता की होगी बुद्धि, तो मिलेगी आत्मा को शुद्धि। तो हमें क्या करना है, सरलता को जीवन में लाने का प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। तो पहली बात है क्षमा, दूसरा है सरलता, तीसरा है संस्कार। हमारे जो संस्कार है, संस्कार की जो समझ हमें मिली हुई है, जो हम नहीं जानते उसकी बात हम नहीं करते, जिसकी हमें समझ है उस समझ के संस्कार को जीने का प्रयत्न करना है।
चौथा है उनकी स्मृति बनी रहे, उसके लिए उनके जीवन प्रसंगों पर आत्मचिंतन आत्मबोध करना, जब जब याद आए उनकी शरीर की स्मृति की जगह उनके आत्मा की स्मृति करे, शरीर की स्मृति की जगह इस भव की स्मृति के माध्यम से उनके गुणों की स्मृति करे और उन गुणों को जीवंत करने का प्रयास करे। और पांचवा और अंतिम है वो है सद्भावना, उनके प्रति सद्भावना करे, मंगल भावना करे कि उनकी आत्मा गति प्रगति उन्नति करे और यथाशीघ्र युग प्रधान गुरुदेव के दर्शन हो और उनसे संबल प्राप्त किया जाए, उससे और अधिक आत्मबल हमारे अंदर विकसित हो, वृद्धिंगत हो। तो इस चंडालिया परिवार जो सरदार शहर का परिवार है, सरदार शहर का परिवार है और सरदार शहर के पूज्य गुरुराज भी हैं, तो गुरुदेव के सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले, संबल मिले, ऐसी मंगल भावना, ऐसा एक योजना प्रयोजन बनाया जाए और संबल प्राप्त किया जाए। अभी हम उनके प्रति सद्भावना हेतु एक लोगस का ध्यान करने जा रहे हैं। ठानेनम मोनेनम अपाणम ओसिरामी लोगस्य उज्जोयगरे ब्रह्मते तयरे जिने अर्हन्ति कीर्तयेसं चौबीसं केवली उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च कौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे। गन्धेषु निर्मलयरा आविचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम शांति। और आज यहाँ आना भी एक संयोग की बात है, हमारे क्रेडिट जाता है हमारे सुरेंद्र जी और चौरड़िया जी को। मार्ग बिहार सेवा में थे और रास्ते में ही उन्होंने कहा, हमारे मंत्री महोदय यहाँ के नोएडा के सुरेंद्र जी ने बताया कि ऐसा ऐसी बात है, परामर्श हुआ, जागृत ने पूछा कि भी ऐसा है, देखो अभी कैसे किया जाए। बोले ठीक है। और अपने धर्म संघ का एक परिवार है, ऐसी स्थिति में, खुशी की स्थिति में आदमी हर कोई जाता है, पर ऐसे संबल की स्थिति हो तो वो तो हमारी भी भावना प्रबल थी। कुछ 1-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी होगा, जो भी होगा, तो बोले चलो यहाँ स्थिर किया जाए। बात चली कि मैसेज में लोग देखेंगे महाराज अभी तो बोल रहे थे यहाँ जा रहे हैं, बोले अभी यहाँ रुक गए, ये क्या करते रहते हैं। पर मतलब मैसेज वाले तो जो जाने वो माने, जैसा करे ठीक है, पर अपने लिए समुचित है कि समुचित कार्य होना चाहिए। तो आज उसमें सुरेंद्र जी का एक बड़ा योगदान है और हमारे बाबूलाल जी चौरड़िया हैं, चंद्रकांत जी चौरड़िया, ये थे रास्ते में, तो इनका एक बड़ा योगदान है आज यहाँ पे आने में। तो इनके लिए भी एक स्पेशल, उनकी कृपा से सारा कार्य होता है। हाँ जी, हाँ जी। इस मध्य सभा का हम समापन करें उससे पहले व्यवहारिक आभार ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करता हूँ योगेश चिंडालिया, जो विगत में टीपीएफ के अभूतपूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आप पधारे और आए हुए सभी यात्रियों को आभार व्यक्त करें एवं मुनि वर्ग के प्रति कृतज्ञता के साथ में उपस्थित हैं श्रीमान योगी चरणों में से बनकर यहाँ विराजित डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एवं जागृत कुमार जी जी को यहाँ पे विराजित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण और समस्त श्रावक समाज को सादर जय जिनेन्द्र। इस दुख की छड़ी में आप सबने यहाँ पे आकर के हमें सपोर्ट किया, हमें संवेदन प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत आभार ज्ञापन। सबसे पहले आभार के क्रम में आज संजोग बैठा कि मैं सुरेंद्र भाई जी से एक बात कनेक्ट में था कि बाई चांस गुरुदेव का महाराज का जैसे 10 तारीख को आने का था,
मतलब कुछ कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे हम साबित कर सके, तो वो हमारी पे कृपा होगी, गुरु कृपा। तो कल तक तो ऐसा नहीं था, सुबह भी अचानक से सुरेंद्र भाई जी का फोन आया कि अगर हो सके तो गुरु कृपा है, अगर हो जाए तो आप यहाँ पे प्रदान करके हमें संभव बता के वो महाराजा और सुरेंद्र भाई जी और जो समाज सब ने हमें सपोर्ट किया इस चरण में, इसके लिए सबको आभार ज्ञापन करता हूं।